देखिए गणित में कोण को मापने के लिए दो विधियां हैं। एक है डिग्री मापन, यानी कि इसमें कोण को डिग्री में मापा जाता है, मात्रक जो रखा जाता है वो डिग्री रखा जाता है। कैसे मापते हैं वो अभी बताएंगे। और एक विधि है मापने की रेडियन विधि, यानी कि इसमें कोण को जो है वो रेडियन में दर्शाया जाता है। तो दोनों ही विधियों में कुछ अंतर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री मापन। डिग्री मापन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपकी ये प्रारंभिक भुजा है, प्रारंभिक भुजा, और इस शीर्ष बिंदु के ऊपर कोई दूसरी भुजा गति कर रही है। ये आपकी अंतिम भुजा होगी। यहां पे अगर गति करके एक कोण थीटा बनाती है, तो आप देखिए कि अगर यहां से लेकर यहां तक उसको घूर्णन करने में एक घूर्णन हो जाएगा, यानी कि एक घूर्णन जो होगा वो उसको हम मानते हैं, ये स्टैंडर्ड है। एक घूर्णन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि अगर आप देखिए एक घूर्णन बराबर हो गया 360 डिग्री के, तो ये स्टैंडर्ड है कि हम एक घूर्णन को 360 डिग्री मापन के अंदर मानते हैं। तो इससे आप देखिए कि अगर आपको एक डिग्री का मान निकालना हो तो क्या होगा, एक घूर्णन का में 360 का भाग देंगे, 360 का भाग देंगे तो ये क्या हो गया, एक 360वां हिस्सा किसका, एक घूर्णन का, यानी कि एक घूर्णन के 360वें हिस्से को हम क्या मानते हैं, एक डिग्री मानते हैं। यह है मापन हो गया। अब यहां पे देखिए एक डिग्री जो होता है, एक डिग्री को हम 60 मिनट के बराबर भी दर्शाते हैं। यहां पे जो है एक डेश लगाते हैं, वो मिनट मापन का होता है, और एक मिनट उसको हम 60 सेकंड में मापते हैं, सेकंड। यानी कि कोण मापन के लिए क्या करेंगे कि एक घूर्णन को हमने 360 डिग्री मान लिया। अगर एक डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम एक संपूर्ण घूर्णन के 360वें हिस्सा को ज्ञात करेंगे। ये आंशिक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक डिग्री को हम 20 मिनट मानते हैं, यानी एक डिग्री से भी छोटे हिस्से को हम क्या मानेंगे, ये उसको हम मिनट में दर्शाएंगे, और मिनट से भी छोटे हिस्से को हम सेकंड में दर्शाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एक डिग्री जो होगा वो 60 मिनट के बराबर माना जाएगा, और एक सेकंड जो है वो एक मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर माना जाएगा। मिनट को दर्शाने के लिए एक डैश लगाएंगे और सेकंड को दर्शाने के लिए 2 डैश लगाते हैं। ये डिग्री मापन का है। वैसे एक घड़ी के अंदर, एक घड़ी में एक जो मिनट की सुई होती है वो एक डिग्री कोण बनाने में 60 मिनट नहीं लेती है, यानी कि ये केवल कोण मापन के लिए दर्शाने के लिए है, इसका घड़ी के कोण से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिग्री मापन। डिग्री मापन में क्या करना है कि आपको एक घूर्णन को एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि एक घूर्णन से जो डिग्री में कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो इस हिसाब से एक डिग्री का मान क्या होगा, एक घूर्णन का 360वां हिस्सा। अब एक डिग्री को हम दूसरा स्टैंडर्ड मानते हैं कि इससे छोटे आंशिक मानों को दर्शाने के लिए कि एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और एक मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। कोण मापन की रेडियन पद्धति में क्या होता है कि अगर आप एक वृत्त लें, उस r त्रिज्या के एक वृत्त में, अगर r त्रिज्या के एक वृत्त में त्रिज्या के द्वारा अपने ही मान के बराबर, यानी कि r मान के बराबर लंबाई का चाप काटने से यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, तो A और B के बिंदु के बीच में यहाँ जो केंद्र पर झुकाव बनेगा वो कोण 1 रेडियन होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, 1 रेडियन। यानी कि अगर r त्रिज्या का एक वृत्त अपने केंद्र पर r दूरी का चाप काटता है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के झुकाव से बना हुआ कोण 1 रेडियन के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए एक घूर्णन कोण, एक संपूर्ण घूर्णन से कितना कोण बनेगा,
इसकी परिधि बटे उसका त्रिज्या। तो परिधि क्या होती है 2 पाई r और त्रिज्या क्या है r, यानी कि यहाँ पे कोण बन गया 2 पाई। एक घूर्णन कोण में अगर डिग्री में देखा जाए तो इसका एक घूर्णन कोण कितना मान रहे थे हम 360 डिग्री, यानी कि क्या हो गया 360 डिग्री किसके बराबर हो गया 2 पाई के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया पाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे ये जो पाई है, पाई हम क्या कर रहे हैं रेडियन में माप रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पाई रेडियन बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर किसके हो जाएगा 180 बटे पाई, 180 डिग्री बटे पाई है। यहाँ पाई का मान जो है वो हम मानेंगे 3.1416, ठीक है। तो इससे आप मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया संबंध, यानी कि एक रेडियन जो है वो 180 डिग्री बटे पाई के बराबर होगा। तो इससे देखिए अब इसी से आप एक डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, एक डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया एक डिग्री का मान और ये हो गया एक रेडियन का मान। तो ये एक दूसरे को हम मान परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा है कोण के मापन, स्टैंडर्ड कोणों के मान और कोण मापन के लिए जो अलग अलग पद्धतियां हैं उनमें एक दूसरे में संबंध, यानी कि कोण मापन की जो एक पद्धति है डिग्री मापन और दूसरी पद्धति है रेडियन मापन, इन दोनों के अंदर हमने संबंध निकाला है, ठीक है। अभी हम कुछ उदाहरण लेंगे जिससे कि हम डिग्री मापन के कोणों को रेडियन मापन में और रेडियन मापन के कोणों को डिग्री मापन में बदल कर देखेंगे। देखिए अभी हमने अब तक जो त्रिकोणमिति में जो स्टैंडर्ड कोण पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सबसे पहले हम क्या करते हैं उन्हीं कोणों को रेडियन कोण में बदलते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे उदाहरण भी हो जाएंगे और हमको इनकी जरूरत भी त्रिकोणमिति में पड़ेगी, इसलिए हमारा दोनों काम हो जाएंगे। तो देखिए अगर 0 डिग्री कोण को आपको रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो आप देखिए क्या होता है कि एक डिग्री बराबर क्या होता है, एक डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 डिग्री, पाई बटे 180 डिग्री, ठीक है रेडियन। अब आपको क्या है यहाँ पे मान आपका 0 है तो आप क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे इसको, ठीक है 0 से गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका मान यहाँ पे 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 रेडियन, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है शून्य। इसका मतलब 0 डिग्री किसके बराबर हो गया 0 रेडियन के बराबर। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमको क्या है 30 डिग्री कोण दिया है, 30 डिग्री कोण दिया है, 30 डिग्री को हमको क्या करना है रेडियन में बदलना है। कितने रेडियन के बराबर होगा, तो वही स्टैंडर्ड लेते हैं कि 1 डिग्री बराबर हमारा जो होता है पाई बटे 180 डिग्री, पाई बटे 1 डिग्री किसके बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन के। हमको यहाँ पे कितना चाहिए 30, तो 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बटे 180 गुणा 30 रेडियन। तो देखिए ये इससे 6 बार कैंसिल हो जाएगा तो पाई बटे 6 रेडियन। 30 डिग्री किसके बराबर हो गया पाई बटे 6 के, पाई बटे 6 रेडियन के, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो है 45 डिग्री का निकालेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री का निकालेंगे, 45 डिग्री का निकालेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे 45 से गुणा कर देंगे, 45 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 180 इंटू 45, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी कि 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा पाई बटे 4 की, ठीक है पाई बटे 4। अब हम 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो देखिए 60 डिग्री आपको कितने रेडियन के बराबर है, कितने रेडियन के बराबर है
ये निकालना है। तो हमने देखा है कि 1 डिग्री जो है वो पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है, रेडियन के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, इंटू 60 रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि पाई बटे 3 रेडियन। कितना आ जाएगा, पाई बटे 3, यानी कि 60 डिग्री को हम रेडियन में अगर लिखते हैं तो पाई बटे 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमको अगर 90 डिग्री का निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो 90 डिग्री का वो हमको रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है। और हमारा स्टैंडर्ड है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से गुणा कर देंगे, पाई बटे 180 गुणा 90 रेडियन। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बटे 2, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, पाई बटे 2। इस तरीके से हमारे जो त्रिकोणमिति के जो मानक कोण है उनको हमने रेडियन में बदला है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई दूसरे कोण होते हैं तो उनको भी हम है वो डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में बदल सकते हैं। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको यहाँ पे ये नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता है कि डिग्री कोण क्या है, लेकिन आपका पाई कोण जो है रेडियन कोण दिया है, रेडियन कोण दिया है, रेडियन कोण दिया है। तो आपको डिग्री में बदलना है, यानी कि आपको क्या करना है कि पाई बटे 6 रेडियन को कितने डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, ये चेंज करना है। तो हमने देखा है कि एक जो रेडियन होता है, एक रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 बटे पाई के, ठीक है। 180 बटे पाई डिग्री के होता है बराबर। तो यहां पे देखिए हमको पाई बटे 6 रेडियन दिया है, तो दोनों पक्षों में पाई बटे 6 से गुणा कर देंगे। तो यहां पे हो जाए 1 इंटू पाई बटे 6 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे 180 गुणा बटे पाई गुणा पाई बटे 6, ठीक है। ये क्या है, डिग्री। तो यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा इसमें 30 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये किसके बराबर है इधर, पाई बटे 6 रेडियन के। तो इस तरीके से हम जो है किसी रेडियन मान को डिग्री में बदल सकते हैं और डिग्री मान को रेडियन में बदल सकते हैं।